My name is Amy. If you really want to speak fluent English, you will have to watch my all videos because most of the person who wants to speak fluent English they don't know what is the correct way. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मूवीज सबटाइटल के जरिए आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों आप भी जानते हैं कि मूवीज़ में उसी तरह सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जैसा कि हम और आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा एस्पिरेंट्स का पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट हमने बना दिया है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं ठीक है चलिए प्रश्न पर वापस जाइए। इन्होंने पूछा है कि आप ही आईएएस क्यों बनेंगे। तो ये बोल रहे हैं ओके लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है चलिए प्रश्न पर वापस जाइए। ओके लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। सर दिन रात पढ़ाई यानी दिन रात पढ़ाई करके आप आईएएस बन सकते हैं। तो बोल रहे हैं सर स्टडी डे एंड नाइट, स्टडी डे एंड नाइट। अरे मुझे अभी याद था, आई जस्ट रिमेंबर, मुझे अभी याद था। क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? तो बोलते हैं डेडिकेशन, जिसमें भी ये तीनों क्वालिटीज़ हैं। ये बोल रहे हैं द वन हु हैज़ दीज थ्री स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़, द वन हु हैज़ दीज थ्री क्वालिटीज़, यानी कि जिसमें भी ये तीन क्वालिटीज़ हैं आईएएस बन जाएगा। विल बिकम एन आईएएस, यानी कि आईएएस बन जाएगा। क्या आप कछुए के बारे में जानते हैं? ये बोलते हैं डू यू नो अबाउट टॉर्टोइज, क्या आप कछुए के बारे में जानते हैं? यह कोई साधारण रेस नहीं है। इट्स नॉट अ नॉर्मल रेस, यह कोई साधारण रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। इट्स अ मैराथन। यहाँ खरगोश नहीं जीतता। द रैबिट डज नॉट विन हियर, यहाँ खरगोश नहीं जीतता। कौन जीतता है यहाँ? हु विन्स हियर, कौन जीतता है यहाँ? तो ये बोलते हैं कछुआ बनो, बी अ टॉर्टोइज, कछुआ बनो। ज़्यादातर लोग अपनी आशा छोड़ देते हैं। मैक्सिमम पीपल लूज होप, यानी कि ज़्यादातर लोग अपनी आशा छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं और इसे छोड़कर भाग जाते हैं। ब्रेक डाउन एंड रन अवे फ्रॉम इट, टूट जाते हैं और इसे छोड़कर भाग जाते हैं। और इस राजेंद्र नगर में और इस राजेंद्र नगर में अनगिनत कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, भावनाओं की, उम्मीदों की और निराशाओं की। Who will be able to hear countless stories of emotions, hope and disappointments, यानी कि अनगिनत कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। ऑफ इमोशंस, भावनाओं की, होप्स, उम्मीदों की, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स और निराशाओं की। कई कहानियाँ यहाँ से शुरू हुई और यहीं ख़त्म हो गईं। मैनी स्टोरीज बिगन एंड फिनिश्ड हियर, यानी कई कहानियाँ शुरू हुई और ख़त्म हो गईं, लेकिन कुछ कहानियों ने इतिहास बना दिया। बट सम स्टोरीज मेड हिस्ट्री, लेकिन कुछ कहानियों ने इतिहास बना दिया। यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको फिजिकली ही नहीं मेंटली भी चूस लेता है। यूपीएससी एग्ज़ाम डज नॉट ओनली सक्स यू फिजिकली बट मेंटली एज वेल। यूपीएससी एग्ज़ाम डज नॉट सक्स यू फिजिकली बट मेंटली एज वेल, यानी कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, आपको फिजिकली ही नहीं मेंटली भी चूस लेती है। अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अटेम्प्ट में सफल नहीं हुए, यहाँ पर टीचर बोल रहे हैं, टीचर के बोलने के साथ ही ये पूरे व्यू दिखाए जा रहे हैं। टीचर बोल रहे हैं इफ़ यू डिड नॉट सक्सीड इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट, इफ़ यू डिड नॉट सक्सीड, अगर आप सफल नहीं हुए इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट, तो आपके ज़िंदगी के 6 साल यूँ ही बर्बाद हो जाते हैं। देन 6 years ऑफ योर लाइफ गोज़ टू वेस्ट, यानी कि आपकी ज़िंदगी के 6 साल यूँ ही बर्बाद हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़मीन के नीचे चला जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस गेट्स डग इन द ग्राउंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़मीन के नीचे चला जाता है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अंदर से आपको खाली महसूस होता है। इवन आफ्टर स्टडिंग सो मच यू फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अंदर से आपको खाली महसूस होता है। कोई आपकी कड़ी मेहनत नहीं देखता। नो वन विल सी योर हार्ड वर्क, यहाँ पर बोल रहे हैं नो वन विल सी योर हार्ड वर्क, यानी कोई आपकी कड़ी मेहनत नहीं देखता। लोग आते हैं, पीपल विल कम, यहाँ पर लोग आएंगे या आते हैं और आपको सफलता का मेडल पहना देंगे। पुट द मेडल ऑफ फेलियर, यानी कि आपको सफलता का मेडल पहना देंगे। वो आपकी कड़ी मेहनत नहीं देखते हैं और कहते हैं कि सिंसियर नहीं था ना, इसलिए क्लियर नहीं किया।
एंड से दैट ही वॉज नॉट सिंसियर सो डिड नॉट क्लियर। ये बोल रहे हैं और कहते हैं से दैट ही वॉज नॉट सिंसियर सो डिड नॉट क्लियर, और कहते हैं सिंसियर नहीं थे इसलिए क्लियर नहीं किया। आप में से 99.9% लोग IAS नहीं बन पाएंगे। 99.9% ऑफ पीपल अमंग यू विल नॉट बिकम एन IAS। 99.9% ऑफ पीपल अमंग यू विल नॉट बिकम एन IAS, यानी कि आप में से 99.9% लोग जो है तो IAS नहीं बन पाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। आई एम नॉट जोकिंग बट स्टेटिंग द फैक्ट्स। आई एम नॉट जोकिंग बट स्टेटिंग द फैक्ट्स। मैं मजाक नहीं कर रहा बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। 12 लाख लोग यहाँ हैं। देयर आर 12 लाख पीपल। देयर आर 12 लाख पीपल, यानी 12 लाख लोग यहाँ हैं जो आवेदन करते हैं और केवल 15,000 बचते हैं प्रीलिम्स के बाद। हु अप्लाई एंड आउट ऑफ दैट ओनली 15,000 रिमेन आफ्टर प्रीलिम्स। हु अप्लाई यानी जो आवेदन करते हैं, एंड आउट ऑफ दैट और इसमें से ओनली 15,000 रिमेन आफ्टर प्रीलिम्स, मतलब 15,000 बचते हैं प्रीलिम्स के बाद, और उसके बाद केवल 3,000 बचते हैं मेंस में। एंड आफ्टर मेंस ओनली 3,000 आर लेफ्ट। एंड आफ्टर मेंस ओनली 3,000 आर लेफ्ट, यानी उसके बाद केवल 3,000 बचते हैं मेंस में और केवल 1,000 इंटरव्यू के बाद। एंड ओनली 1,000 आफ्टर द इंटरव्यू। एंड ओनली 1,000 आफ्टर द इंटरव्यू, और केवल 1,000 इंटरव्यू के बाद। और यह ज़्यादा से ज़्यादा है। ये बोल रहे हैं ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर दैट आई एम आस्किंग। एंड दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर दैट आई एम आस्किंग। और मैं यह ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब इस क्लासरूम से शायद ही तुम में से कोई एक आध IAS बन जाए। ये बोल रहे हैं दैट मीन्स फ्रॉम दिस क्लासरूम मे बी, यानी शायद वन ऑफ यू बिकम IAS। दैट मीन्स इसका मतलब फ्रॉम दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम से मे बी शायद वन ऑफ यू तुम में से कोई एक बिकम IAS, शायद IAS बन जाए। शायद इसकी कोई गारंटी नहीं है। मे बी देर इज़ नो गारंटी। मे बी देर इज़ नो गारंटी, शायद इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या आप डर गए? डिड यू गेट स्कैर्ड? डिड यू गेट स्कैर्ड? आपको लग रहा है कि सर तो डिमोरलाइज कर रहे हैं हमें। यू आर फीलिंग दैट सर इज डिमोरलाइज अस। यू आर फीलिंग दैट सर इज डिमोरलाइज अस, यानी कि सर तो हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं। वह तो हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। ही इज़ ब्रेकिंग अवर कॉन्फिडेंस। ही इज़ ब्रेकिंग अवर कॉन्फिडेंस। वह तो हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आप तैयारी करते हैं। बट इवन देन यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। बट इवन देन यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, लेकिन इसके बाद भी आप तैयारी करते हैं। आप पढ़ेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, और यही आपको UPSC के उम्मीदवार के लायक बनाता है। यू विल स्टडी, पुट इन योर हार्ड वर्क, एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी UPSC एस्पिरेंट। यू विल स्टडी, पुट इन योर हार्ड वर्क, एंड दैट मेक्स यू वर्दी UPSC एस्पिरेंट, यानी कि आप पढ़ेंगे, यू विल स्टडी, कड़ी मेहनत करेंगे, पुट इन योर हार्ड वर्क, और यही आपको, एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी UPSC एस्पिरेंट्स, आपको UPSC के उम्मीदवार के लायक बनाता है। एस्पिरेंट्स मतलब होता है उम्मीदवार। यह कठिन है। ये बोलते हैं इट्स टफ। इट्स टफ, यह कठिन है। UPSC एग्ज़ाम कठिन है। UPSC एग्ज़ाम इज टफ। UPSC एग्ज़ाम इज टफ। सब जानते हैं कि UPSC की एग्ज़ाम कठिन है। Everyone knows that UPSC exam is tough. Everyone knows that UPSC exam is tough. UPSC इतना कठिन एग्ज़ाम क्यों लेता है? Why does UPSC take such a tough exam? Why does UPSC take such a tough exam? UPSC इतना कठिन एग्ज़ाम क्यों लेता है? क्योंकि वह प्रेशर आपकी आदत बनाना चाहता है। Because they want pressure to become your habit. Because they want pressure to become your habit. क्योंकि प्रेशर आपकी आदत बनाना चाहता है। यह तैयारी प्रेशर को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना देगी। दिस प्रिपरेशंस मेक प्रेशर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। दिस प्रिपरेशंस मेक्स प्रेशर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। यह तैयारी प्रेशर को आपकी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बना देती है। UPSC की ट्रेनिंग लवासना से शुरू नहीं होती बल्कि यहाँ से होती है। ये बोल रहे हैं UPSC ट्रेनिंग डज नॉट बिगन फ्रॉम लवासना बट फ्रॉम हियर, तैयारी से, फ्रॉम प्रिपरेशन। UPSC ट्रेनिंग डज नॉट बिगन फ्रॉम लवासना बट फ्रॉम हियर, फ्रॉम प्रिपरेशन। ये बोल UPSC की ट्रेनिंग जो है लवासना शुरू नहीं होती बल्कि यहाँ शुरू होती, तैयारी से। लवासना वो है जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग्स कराई जाती है। उनको पास करने के बाद, UPSC पास करने के बाद लवासना सबकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो बोल रहे हैं लवासना की जो ट्रेनिंग है वहाँ से मतलब IAS की ट्रेनिंग जो है लवासना शुरू नहीं होती बल्कि तैयारी शुरू होती है।
यह बहुत जिम्मेदारी वाला काम है दोस्तों। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब गाइस, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब गाइस। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थे एस्पिरेंट्स मूवी कुछ आगे के सेंटेंस। मैं इसके आगे के सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा लगभग 1500 से ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पर डाले गए हैं जहाँ से जाकर आप अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे स्टूडियो का फ़ायदा उठा सकें।